तो भाई आज का जो वीडियो है वो अपन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि न्यू स्कीम में एनरोल करें, न्यू टैक्स सिस्टम में अपना टैक्स भरें या फिर ओल्ड स्कीम में भरें, क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी कैलकुलेशन करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपकी कंपनी उसके ही हिसाब से फिर टैक्स काटेगी। अच्छा, अगर आप डिक्लेरेशन नहीं देते हो न्यू स्कीम का या ओल्ड स्कीम का, तो फिर आपकी कंपनी जो है आपका नई स्कीम के हिसाब से ही टैक्स काटेगी, जो कि अगर आपका स्लैब ज्यादा है इनकम का तो फिर बट ऑब्वियस ज्यादा भी हो सकता है, बट स्टिल वो बात की बात है, वो तो कैलकुलेट करने के बाद ही पता पड़ेगा। बट अभी की बात करें तो मैंने बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन निकाला है कि आप है ना दोनों स्कीम से कैलकुलेट कर लीजिए और कंपेयर कर लीजिए जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अब सेकंड पॉइंट आता है कि कैलकुलेट कैसे करें, हमको तो पता ही नहीं है। तो भाई ऐसा है कि अगर आप न्यू स्कीम को एनरोल करते हो और न्यू स्कीम में टैक्स कैलकुलेशन करते हो, तो न्यू स्कीम में आपका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा कि पहले तो आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन है, जो पुरानी स्कीम में 2.5 लाख का मिलता था आपको, वो नई स्कीम में 3 लाख का मिलेगा। तो आपको 3 लाख तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है ना। पुरानी स्कीम में वो अभी भी 2.5 लाख का है। फिर आपने अपनी ग्रॉस सैलरी दी जो आपको, अच्छा ग्रॉस सैलरी आप कौन सी लेंगे जिसमें से आप कुछ भी डिडक्ट मत करना, ना आपका टैक्स डिडक्ट करना, ना आपका पीएफ डिडक्ट करना, टोटल टोटल सैलरी रिसीव्ड बाय यू, ठीक है। एम्प्लॉयर ने जितनी भी आपको टोटल सैलरी दी है वो लेना है और उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का पीएफ जो है वो हटा देना है। एम्प्लॉयर का पीएफ क्योंकि डिफरेंट सेक्शन में एग्जेम्प्ट होता है, वो सैलरी में काउंट नहीं होता है। फिर आपको क्या करना है, आपने ग्रॉस सैलरी उठा ली है, ग्रॉस सैलरी में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 50,000 का, जो कि हमको दोनों भी स्कीम में मिलता है, नई वाली में भी मिलेगा, पुरानी वाली में मिलेगा। तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है 7.5 लाख रुपए और मैंने उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया, तो मेरी सैलरी बच रही है 7 लाख रुपए। अब इस 7 लाख पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा। इसके अलावा कोई और एग्जामेशन मिलेगा क्या? नहीं जी, अभी तो कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगा। तो मैंने अपनी 7 लाख तक की सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट किया नई स्कीम के हिसाब से, जो कि XYZ आया, ठीक है। अब क्या होता है कि नई वाली स्कीम में आपको 87A के अंडर में एक डिडक्शन और मिल जाता है। डिडक्शन बोल दीजिए या टैक्स एग्जेम्पशन बोल दीजिए उसको, कि आपको 87A में 25,000 तक का आपको टैक्स का रिलीफ मिल जाता है बेसिकली। तो आपकी सैलरी अगर 2.5 लाख 7 लाख तक की है और आपने न्यू स्कीम एनरोल करी है, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी बन जाता है 0। इन शॉर्ट, नई स्कीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है 50,000 का और 3 लाख तक का आपका बेसिक एग्जामेशन है वो माइनस करना है, और बाकी बची हुई सैलरी पे एज इट इज टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। जो भी आपका रेट है नई स्कीम के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। और तो ये हो गया आपका नई स्कीम के हिसाब से टैक्स, ठीक है। अगर तो भाई अब पुरानी वाली स्कीम पे आ जाते हैं कि पुरानी वाली स्कीम में कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पुरानी वाली का सिस्टम तो बहुत ही सिंपल है, जैसे अपन पहले करते थे। क्या करना है, आपको टोटल इनकम लेनी है, वैसी ही इनकम लेनी है जो अपन ने पहले उठाई थी नई स्कीम के लिए, कि उसमें से कुछ भी आप माइनस मत करो, पीएफ भी मत माइनस करो, कोई डिडक्शन मत माइनस करो, जो एज इट इज ग्रॉस सैलरी आपकी वो ले लो, टीडीएस भी मत माइनस करो। अब उस ग्रॉस सैलरी में से क्या करना है आपको, ग्रॉस सैलरी में से आप पहले 50,000 रुपए अपने हटा दो, ठीक है। 50,000 रुपए आपने हटा दिए। अब आपकी जो सैलरी बची है उसमें से आप अगर एचआरए, आप रेंट पे करते हो तो आपको एचआरए रिसीव होता होगा अगर आपकी कंपनी से। दोनों चीजें, आपको एचआरए रिसीव भी होना चाहिए और आपको रेंट पे भी करना चाहिए, तो ही आप एचआरए का एग्जाम्पशन ले पाओगे, ठीक है। आप तभी एलिजिबल होगे। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो आपको एचआरए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको फिर एचआरए का कैलकुलेशन करना है, एचआरए को माइनस कर देना है। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, गूगल करके आप निकाल ही लोगे। फिर आपने दो चीजें माइनस कर दी आपकी सैलरी में से, एचआरए और स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब जो सैलरी बच रही है इसको बोलते हैं हम नेट सैलरी, ठीक है। अब इस नेट सैलरी में आपको क्या करना है, इसमें से आपको अगेन माइनस करना है कुछ चीजें। क्या करेंगे हम, डिडक्शंस को माइनस करेंगे। डिडक्शंस में जैसे कि एटीसी का 1.5 लाख तक का डिडक्शन है। फिर एटीसी के अलावा एटीडी का ले सकते हो आप, है ना, एटीटीटीए का ले सकते हो। ये सारे जितने भी एलिजिबल डिडक्शंस हैं आपके, वो आप माइनस करेंगे। एंड उसके बाद जो आपकी सैलरी आएगी उसको बोलेंगे हम टोटल इनकम। देखो, डिडक्शन पहले माइनस करने की पहले जो इनकम होती है उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, और डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम होती है उसको नेट टोटल इनकम बोलते हैं। तो नेट टोटल इनकम जो आई है आपकी, इस नेट टोटल इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका टैक्स रेट है उसके हिसाब से, और उस टैक्स रेट जो आपने कैलकुलेट किया है ना, अब इस पे आपको टैक्स देना है, सिंपल। तो नई स्कीम और पुरानी स्कीम दोनों को कंपेयर कर लीजिए, वो डिक्लेरेशन आप अपनी कंपनी को दे दीजिए। आपकी कंपनी आपकी जो आपके डिक्लेरेशन है उसके हिसाब से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, मे बी अभी मांगे या लेटर ऑन, बट वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। सो दैट्स इट, थैंक यू।